महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। वचन मोहे सालही, कठिन तुमको जो कहे। सुहागनियों को निद्रा मिले, मूल घर बिसर गए। मूल घर बिसर गए। उपजाऊं सुख सब अंगों, बुलाऊं मीठे बैन। प्राणों के आधार, आतंक संबंधी, धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब हमें धाम धनी इतना बड़ा सिखापन जागनी के प्रकरण में आज देने वाले हैं, जिसके अंदर बैठ के धनी का हुक्म चर्चा वाणी कराए या सुंदर साथ से कैसे बोलना चाहिए, वो सिखापन है। वो क्या है? सतगुरु देवचंद जी महाराज जो धामधनी स्वयं विराजमान है सतगुरु देवचंद जी के अंदर, मैं तुम्हारे आकार के अंदर आकर बैठ के बोलूंगा। वो भी तन जब बोलने लगे तो उन्होंने आड़िका लीला करके दिखाई, उससे सुंदर साथ की जागनी नहीं हुई। अब धामधनी खुद हैं, दूसरे जामे में युगल स्वरूप विराजमान है, श्यामा जी भी हैं, इंद्रावती रूहें सब के सरदार सब हैं दूसरे जामे में। उसी में ही कहा उन्होंने, आशिक मेरा नाम रुवल्ला, आशिक मेरा नाम। श्यामा मेरी बात सुन लो, आशिक तुम साबित नहीं कर सकी अपने आप को पहले जामे में, आशिक मैं हूं तुम्हारा। और फिर दूसरे श्रृंगार में आगे जाके क्या कह दिया, रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक। परम धाम में तुमने सबने कहा था कि हम आशिक हैं, आप आशिक नहीं बन सके। अब राजी महाराज ने यहाँ पर महामती जी से कहलवाया, वो तो अंदर जो पीछे से आता है भेजते हैं धनी, वही महामती जी बोल रही हैं। तो महामती जी ने स्पष्ट कह दिया ना, ए वचन महामती से प्रकट न हो, इसका मतलब बोलने वाला कोई और है, तो वो है स्वयं धामधनी, क्योंकि जागृत है। अब उन्होंने पहले क्या तरीका अपनाया, कड़वे शब्द बोले जागने में। जो परम धाम की आत्माएं हैं वो कड़वे शब्द भी सुन रही हैं, उनको वो मीठे लग रहे हैं, लेकिन आत्म बल नहीं पकड़ रहे। कुर्बानी भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन बल नहीं पकड़। अब धामधनी सोच में पड़ गए कि अब मुझे क्या कदम उठाना चाहिए। अब यहाँ आकर के मोड़ बदल जाता है, इसलिए इस मोड़ को आज हमने अपनाना है। सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, उपजाऊं सुख सब अंगों, बुलाऊं मीठे बैन। दुख ना अब, देखिए अब लिखा हुआ है, अब शब्द आखिर तक चलेगा जब तक मां भर ले, कि हमारे बाद भी
आने वाले सुंदर साथ पढ़े तो ये कहें राजी महाराज अब मुझे कह रहे, अब दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नैन। ये सबसे बड़ा सिखापन धामधनी हमें दे रहे हैं। फूल मारने जितना भी दुख हमने सुंदर साथ को नहीं देना। कड़वे वचनों का प्रयोग करने से आत्म जागृति नहीं होगी। सुंदर साथ तो बिरहा में है, वो इसको ले तो लेगा कड़वे वचनों को, सेवा भी करेगा, आत्म बल करके धाम नहीं देख पाएगी। ये अब विचार किया धामधनी ने स्वयं यहां से मोड़ लिया कि अब मैं कड़वे वचन नहीं कहूंगी। महामती जी कह रही हैं, कहलाने वाले धामधनी है, तभी उन्होंने कहा ना, देखूं शीतल नैन, बड़े प्यार भरे नेत्रों से अब मैं सुंदर साथ को देखूंगी। कह राजी रहे हैं, बोल महामती जी रहे हैं, उपजाऊं सुख सब अंगों, आत्म के अंदर सबके अंगों में मैं सुख उपजाऊंगी, लेकिन बड़े प्रेम से। बुलाऊं मीठे बैन, मेरे वचन कैसे होंगे? मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, ये मैंने अब अपनाना है। ये धामधनी ने विचार किया अब जब ये मोड़ आया कि कड़वे वचन नहीं अब कहने। अब सुंदर साथ जी हमने ये सोचना है कि हम भी पहले आड़का लीला करें, फिर कड़वे वचन बोले, फिर मीठी जुबान बोले? नहीं, हमसे राज्य ना तो आड़का लीला करवाएं और ना हमसे कड़वे वचन बुलवाएं, धामधनी ना हमारे से गुस्सा करना है। अगर राज्य मेरे से काम ले रहे हैं तो मेरी हर पल राज्य के चरणों में यही अर्जी होगी कि मेरे अंदर किसी समय घमंड आता है तो नहीं आने, नहीं तो मेरे इस खोखे से काम ही ना ले। अगर मेरे जुबान से इस मिट्टी वाले तन से किसी सुंदर साथ का दिल दुखे, मेरे से वो काम ना करे। जो अब राज्य कह रहे हैं कि अब मैं मीठी जुबान जो उन्होंने बोली सुंदर साथ के लिए, अब हमें उस कदम पे चलना। अहंकार बिल्कुल ना ले, किसी को भी एक शब्द बुरा नहीं लगे तो उससे पहले मैं माफी मांग। आज माफी करना बड़ा कठिन शब्द है। सुंदर साथ ये तो है अजू नींद में। अगर राजी ने मेरी आत्म को जागृत किया है और इस खोखे को इस काबिल समझा कि बोलने वाले तो धनी है, मैं पना नहीं मैं कह रहा। सुंदर साथ जी सुनिए, हमें सबको, चर्चा करने वालों को या बाकी सुंदर साथ को भी किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, आज से धामधनी जो मोड़ ले रहे हैं हमें उस हादी के कदमों पे कदम रखना है। तो मैं इसलिए इस प्रकरण से पहले ही मूल मिलावे में युगल स्वरूप के चरण, श्यामा जी के चरणों में अर्ज बेनती मेरी आत्म करती है, धाम के धनी जो भी बुलाओ मीठे वचन ही बुलवाना, किसी भी सुंदर साथ का दिल ना दुखे। वो गलती माने या ना माने, मैं गलती मान लूंगा चाहे मेरी नहीं भी हो। इतनी हमें ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। किसी ने कितनी भी भारी गलती की हो, वो धामधनी मुझसे माफी करवा दे और मेरे दिल में उसके लिए दावानल की भट्टी कभी ना जले, मरने दम तक। चाहे वो मेरे से कितना भी बुरा मेरा करे, मेरे से गलती ना हो। हे धामधनी, मैं आज के आपके चरणों में बेनती करती हूँ, कोई दे कसाला तुमको, तुम भला चाहिए होते,
सरत धाम की न छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ चल। कितना भी कोई बुरा कर ले मेरा, बस मुझे किसी के लिए बुरा सोचना भी नहीं है कि इसका बुरा हो जाए। वो है आत्म जागनी। फौरन उसका कितना भी बड़ा गुनाह, अरे शास्त्रों में लिखा है, कितनी भारी गलती हो जाए, मुख में घास का तिनका, गले में कपड़ा डाल के माफी मांग लो तो उसको माफ कर देना चाहिए। धामधनी ने खुद ब्रिज की लीला में, श्रीमद् भागवत कह रही है सुंदर साची, ब्रह्मा जी ने जब पहले अहंकार लिया, मैं पना लिया, तो राजी ने उस ब्रह्मा जी ने क्या करा, मुख में घास का तिनका, गले में कपड़ा डाल के माफी मांगी। तो राजी ने माफ किया कि नहीं किया? श्रीमद् भागवत पढ़ लीजिए। तो इसीलिए आज जो ये अब राजी कह रहे हैं, इसके ऊपर पहले हम चलेंगे, तभी आने वाला सुंदर साथ हमारी रहनी को देख करके आगे चलेगा। क्योंकि देखिए, जो 12 मोमिनों की रहनी रही है, वो हम समझते हैं जो 12 मोमिन खासल खास रहे, उनकी रहनी सबसे अलग थी। लालदास जी की देख लीजिए, चिंतामणि जी की देख लीजिए, जितने 12 मोमिन रहे उनकी बीतक हम सब सुनते ही हैं। तो उसी तरह से अब ये वक्त आखिरत है, इसलिए कोई कितनी भी भारी गलती करे, हमें उसको माफ करना, सोचना नहीं, और उसके लिए कभी बदले की भावना दिल में नहीं लेनी। अगर ये फिर दोबारा ऐसा कर दे, राजी है ना, हमें हरेक के गुनाह माफ करने। आत्म जागृति का ये सबसे पहला कदम, इसलिए कड़वे वचनों से जागनी नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा, सुंदर साथ जी जो धामधनी हमें सिखापन दे रही है इस जागनी के प्रकरण में, वो हमें रास्ता अपनाना है। अब वो क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, कोई बात नहीं, अगर इस चौपाई को भी आज सारा समय लग जाए। देखिए, पहले यही चौपाई थी, सो ए वचन मोहे साल ही, कठिन तुमको जो कहे। मुझे आज दुख हो रहा है, महामती जी कह रही हैं, जो मैंने कठिन वचन जगह जगह कहे। जयराम भाई को कितने खंडनी के वचन कहे, जूनागढ़ में हरजी व्यास को कहे, कानजी भाई को तो धक्का ही दे दिया गुस्से में, और उसके बाद अपने सगे भाई की खंडनी करी। खंडनी 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 सब जगह लिखे हुआ आया है। भोजनगर में हरदास जी के बेटे बिंद्रावन की खंडनी, कपालिये में खंडनी, ठट्ठे में खंडनी, महावजी भाई की खंडनी। अब विचारा उन्होंने, कठिन सही तुम खंडनी, वचन खांडा था। जैसे तलवार के ऊपर चलना कठिन है, तुमने वो खंडनी के वचन सहे, लेकिन अब मैं दुख ना दूं फूल पाकर। अब जागने का अंतिम स्टेज हमारी आत्म जागृत कैसे हो कि किसी को भी फूल के मारने जितना भी हम दुख ना दें। ये महामती जी कसम ले रही हैं, जागनी का जो कदम उठा रही है। उठवा कौन रहे हैं? हमारे धाम धूला। देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, सबके अंगों में सुख उपजाना है। ये हमारा आज फर्ज है। करवाने वाले धनी है, माल सप्लाई धनी ने करना है। हमारी अपनी रहनी बहुत उत्तम होनी चाहिए। बुलाऊं मीठे बैन, और मेरे अब जुबान, अब वो कह रहे हैं यार धामधनी की जो जुबान है परम धाम के अंदर, उसके ऊपर विचार करो कि धामधनी परम धाम में अपनी रूहों के साथ बोलते कैसे हैं। हमें तो वही काम यहाँ जागने में करना है।
जागने का मतलब है आत्म जागृति। हमारी आत्म राज्य महाराज के दर्शन करे, ये हमारी जिंदगी का आज आखिरी मकसद होना चाहिए। हमारी आत्म राज्य के दर्शन करे, और जैसे हम परम धाम में रहते थे, बैठे तो वही है, जो लीलाएं हम करते थे राज्य के साथ, रू नैना दीदार कर, रू जुबान मुख से बोल, रू कानो हक बातें सुने, ए पट अरश के खोल। ये क्या कह रहे हैं? खोल कि हमारी आत्म राज्य का दीदार करे चितवन में, उससे ऐसा लगे मैं साक्षात ही परम धाम में बैठा। रू नैना दीदार कर, रू जुबान मुख से बोल, रू कानों हक बातें सुने। राज्य की बातें आज वही हम चितवन द्वारा सुने। ए पट अरज के अंदर के जो राज्य के दिल के ऊपर पर्दा चल रहा है और हम खेल देख रहे हैं, उसके लिए हम तभी उस नरमाई पे पहुंचेंगे। पहले आज हम विचार करें, धनी ने महामती जी से कौन कौन से संकल्प कराए, और उन्होंने जागने के अंदर क्या कहा कि मैं अब मीठी जुबान का प्रयोग करूं। अब वो कहती है कि राज्य की जुबान मेरे महबूब, मेरे साहब की परम धाम के अंदर जुबान कैसी है। जाको नाम है रसना, होसी कैसी मीठी हक। आज सब सुंदर साथ विचार करें कि जिस अंग का नाम ही रसना कह दिया, तो विचार करो होसी कैसी मीठी हक, उनकी जुबान कितनी मीठी होगी। जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा होत तिन माफक। सबसे बड़े खामिद की बुजुर्गी तो हमारे साहब की है, बाकी तो सब नीचे, अक्षर ब्रह्म भी नीचे। आदि नारायण तो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप नींद के अंदर है, और बाकी यहाँ की तो बातें हम छोड़ दें। परम धाम में राज्य की जुबान कितनी मीठी है। तीसरी भूमि में हम एक बात करते हैं ना, जैसे एक गुलाब कली होती खिलता हुआ, कितना प्यारा लगता है गुलाब का फूल। राज्य के अधूर जब खुलते हैं, हम उसका इंतजार करते हैं परम धाम के अंदर। बहुत बड़ी गहरी बात मार्फत की है। नेक खोले अधर मुख बोलत, करे प्यारी बातें कर प्यार, सो सुख देते आशिकों, पिया जिनको नहीं शुमार। शुमार ही नहीं। नेक खोले अधूर, हम इंतजार करते हैं, जैसे गुलाब खिलता कितना प्यारा लगता है, मेरे महबूब के अधूर खुले तो सही, क्योंकि उनके मुख के अंदर से कोई छल कपट यहाँ की तरह नहीं है। इतना मीठा, इतनी मीठी जुबान, और इतना मीठा वर्णन, और इतने मेरे मीठे महबूब, और इतना मीठा रूहों से बोलना। एक हम बात हल्की सी करते हैं, धाम धनी उसको बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, बड़े लाड से उनके श्रवण अंग सुनते हैं, क्योंकि श्रवण अंग माशूक के इतने प्यारे हैं कि भी वो इन श्रवण अंगों को सिरदार कहा गया है। हमारी एक हल्की सी बात को बड़े प्यार से सुन के उसके चार उत्तर देते हैं।
इसलिए आज से महामती जी को कसम दिला दी, कड़वे शब्द नहीं बोलने। अगर हम तीसरी भूमि पे बैठे हैं, वाला जी हल्की सी मैंने बात करी तो वाला जी उसका जवाब 4 प्रश्नों, एक का जवाब 4 बार देते, और वो भी बड़े प्यार से। पहली भूमि में हमें बालाजी के साथ, उसका जवाब भी दूर बैठे हैं, इतने लाड से अपने नैन से इश्क दे देते हैं कि हम शर्मा जाती हैं रूहें। इतना लाड, इतना प्यार। आज हम भूल गए उस लाड को, तो इसलिए अब महामती जी को कह दिया, आज के बाद जागनी में कोई भी कड़वा शब्द नहीं किया। ये मोड़ यहां से आज से चर्चा का बदल गया। क्या कह दिया? जाको नाम है रसना, होसी कैसी मीठी हक। महामती जी कह रहे हैं, ए मेरी लाडली रो, विचार करो, परम धाम में हमारे मशूक की कितनी मीठी रसना। उसका नाम ही रसना है, तो कितनी मीठी है। और उन जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा होत इन कहनिए में ना अब ही विचार देखो। इसका विचार कौन करेगा? सिर्फ मोमिन, सिर्फ विचार करेंगी ब्रह्म सृष्टि, उन्हीं को ही सिखापन दिया जाता। होए जागृत अरवा अरश की, और उन मोमनों से भी कौन विचार करेगी? जो जागृत हो जाए। होए जागृत अरवा अरश की, कछु सो देखे रसना रोशन। वो कछुक विचार करेगी। तो सुंदर साथी, आज हमें अब आगे जो भी अपनी जिंदगी का कदम बढ़ाना है, हर एक सुंदर साथ के साथ कितना मीठा बोलना है। जैसे परम धाम में राजी बोलते हैं, वहां भाई दत्त है, कोई और करे या ना करे, मैं आज कसम लेती हूँ कि मेरे को आज के बाद ऐसा ही सुंदर साथ से बोलना है कि बड़े प्यार से, मेरे मीठे भोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होयो, खुलिया दरवाजा था। महामती जी कह रही हैं, धामधनी ने अब मेरे अंदर जो प्रेम भर दिया, प्रेम की ये जो वाणी दे दी, मेरे मीठे बोले साथी, मेरे मुख से जो मीठे वचन निकल रहे हैं, जो मीठी वाणी निकल रही है, उससे ए मेरी लाडली रूहो, तुम्हारा काम हो गया। काम क्या हो गया तुम्हारा? ये विचार कर। प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा था। तुम्हारा काम तब होगा, पहले किस में मगन होना पड़ेगा? प्रेम के अंदर। मैं तो मीठे वचन लेके आ गई, महामती जी कह रही हैं, धामधनी ने दिए, देने वाले तो धाम धुला है, क्योंकि ये वचन महामती से प्रकट न, क्योंकि महामती जी ने तो स्पष्ट कह दिया, जब मैं होती बिरहा में तब मुख बोलियो ना चाहे। सुंदर साथ जी, जब हम बहुत बिरहा में चले जाते हैं ना, हमें कोई कहे भजन बोलो, वाणी गायन करो, अर्जी बोलो, और हमारी सुरता धनी के चरणों में लग जाए परम धाम में, तो हमें पता नहीं लगता कि अब हमने आगे क्या बोलना है। याद आता हुआ भी, क्योंकि आत्म अगर जुड़ गई मूल मिलावे में उस समय, तो
स्पष्ट महामती जी ने कह दिया, जब मैं होती बिरा में तब मुख बोले होना चाहिए। तो ये बुलाने वाले तो धाम धनी है, इसलिए हमें जो भी बात करनी है, लेकिन अपनी रहनी तो हमें सुधारनी है। अब जो राजी महाराज मीठे वचन महामती जी को दे रही हैं और महामती जी आगे हम सुंदर साथ को रोस रही हैं, उसके ऊपर आज हमने इस चरण में विचार करना है। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन हुई। दरवाजा कब खुलेगा परम धाम का? जब हमारी आत्म प्रेम में मगन हो, कड़वे वचन बोल के धाम में मगन नहीं हो। धामधनी ने महामती जी को खड़ा कर दिया। तासो महामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती, सैया जान धाम माहे बैठिया, ये तो घर ही में जाग के बैठी। क्या मतलब? उठना तो इकट्ठे है, ये चितवन की बात कही जा रही है। तासो महामती प्रेम ले, जिसका प्रेम तोड़ लिया महामती जी ने, उनके लिए धाम दरवाजे खुल गए। धाम दरवाजा खुलने का क्या मतलब? वो रूप धामधनी के हृदय तक पहुंच गए, और धामधनी के हृदय में ही गंजान गंज इश्क भरा हुआ है। प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। धामधनी ने अपना दिल खोल के उस रूह के लिए रख दिया। कभी आगे कह दिया, कोई खाली ना गया खिलवते, पाया हक के दिल का भेद। गंजान गंज इश्क भरा हुआ हृदय में और प्रेम में मगन कड़वे वचन बोलेंगे, महामती जी परीक्षा लेंगे। धनी ने हुक्म दे दिया महामती जी को, महामती जी को प्राणनाथ बना दिया गया। अब महामती जी देखेंगे कि मेरे कहे अनुसार कौन सी रूह चल रही है। अब वो पूरा प्रेम ले लिया तो उस रूह को पहुंचा दिया जाएगा धनी के दिल तक, और वो इश्क से उनके मुख से जो वचन निकलेंगे वो रहनी में उतरने शुरू हो जाएंगे। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, बड़ी गहरी बात बताई जा रही है, सुनना समझना। कृपा माफक करनी क्या है? जब हम प्रेम में मगन होकर राजी के दिल तक पहुंचेंगे, उनकी मेहर कृपा जब हो जाएगी, हमारी रहनी ऑटोमेटिक बदल जाएगी। कृपा माफक करनी। दूसरा स्टेप ईश्वरी सृष्टि करनी माफक कृपा। जैसे ईश्वरी सृष्टि करनी करेगी, वैसे उसके ऊपर कृपा होगी। और रूहों पर ऐसा नहीं होगा। प्रेम उनके अंदर पूरा है, महामती जी ने ओके कर दिया, लाइसेंस दे दिया, धनी के पास पहुंच गई। उसका अहंकार मैं अपना खत्म। प्रेम गली अति सांकड़ी या मैंने समाये दोए, उस अवस्था को भी वो पार कर चुकी है। तो धनी पूरे नंबर उसको कृपा कर दी ऐसे, फिर उसकी रहनी नहीं बदली, रहनी उत्तम होती जाएगी ब्रह्म सृष्टि की तरफ, जो जागृत हो जाएगी। आगे इसी में ही आ जाएगा जो आपको बताई है बात।
जागृत आत्मा के लिए ही ये बातें हैं, हर ब्रह्म सृष्टि के लिए नहीं है। अब जो इसने अलूनी उठना है और इतनी चर्चा सुन के ही चद्दर तान के सो जाना है, उनके लिए, वो अलूनी के लिए ये शब्द नहीं है। आत्म जागृत जिसकी हो गई उसके लिए ये शब्द है। सुंदर साथ जी, इसलिए कह दिया मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होयो, खुलिया दरवाजा धाम। तुम्हारे लिए धाम का दरवाजा खुल गया। को सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। दौड़ सको सो दौड़ियो। अब तुम्हें राज्य ने पूरा मौका दे दिया है, अपने दिल के राज खोल के रख दिए हैं। जागृत आत्माओं के लिए एक ही शर्त रख दी है, ले आओ प्यार करो दीदार। जो मेरा पूरा प्यार लेके महामती जी की परीक्षा में उत्तीर्ण होता जाए, वो मेरा दर्शन कर सकता। ये बात गलत नहीं है। अब हमें अपनी जिंदगी में देखना है, आत्मसात करिए सुंदर साथ जी, मेरे में कहां कहां कमी है और मैं धनी के दर्शन कैसे कर सकती हूँ। जो राज्य ने कह दिया, ले आओ प्यार करो दीदार, आखिरी स्टेज है ये। तो इसलिए दौड़ सको सो दौड़ियो। चितवन में जितनी दौड़ लगाओगे उतना सुख मिलेगा। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचे अवसर। मैंने ये अवसर तुम्हें दे दिया। धामधनी महामती जी के मुख से ये वचन कहलवा रहे हैं। अगर समझ सको सो समझियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचे अवसर। अब अवसर आखिरी है। समय को एक एक शब्द को अपने दिल में उतारना है। फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखिर। फुरमान में फुरमाइया, कुरान के अंदर पहले ही लिखवा दिया था, अल्लाह के दर्शन करने के लिए जो मोमन आएंगे, जो मोमन हकीकत और मार्फत की बंदगी करके अल्लाह के दरबार में पहुंचेगा, उसको अल्लाह के दर्शन हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, जो बात होगी वाणी से, फुरमान में फुरमाया, कुरान में पहले से ही लिखवा दिया। और कुरान लेके धामधनी खुद आएंगे हैं। क्यों? अक्षय ब्रह्म के ऊपर भी फरामोशी, 12,000 रूहों पे भी फरमोशी, श्यामा जी के ऊपर भी फरमोशी। कौन आएगा? हुक्म लेके हाथ में, कहलाया मैं रसूल। ये कौन बोल रहा है? राजी। और वहां मेरी अरश की तुम नहीं जाना, तुम मेरे को डाकिया मत कह देना। सरकार साहब ने ये अर्थ किया हुआ है, उनकी सीडी में बहुत बार सुने हैं, आपने भी सुने होंगे। इसलिए फुरमान में फरमाया कि अल्लाह के दर्शन के लिए हकीकत और मार्फत की बंदगी सिर्फ मोमन करें। कल भी आपको 6 बंदगियां बता दी थी, क्योंकि उसी बात को बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है। 2 शरीयत, 1 तरीकत, 1 हकीकत, 2 मार्फत। मार्फत सागर में 6 तरह की बंदगी का पूरा बेवरा है। जब मार्फत की चर्चा में राजीव पहुंचाएंगे, ये उनका काम है। जितनी देर वो जिस चीज में लगाएं, अब धनी के ऊपर छोड़ा हुआ है।
वर्णन करते जिनको धनी कहते सोई धाम। वर्णन करते जिनको धनी कहते सोई धाम। धनी ने जो वर्णन किया कि उसको हम किससे ले सकते हैं? वर्णन करते जिनको धनी कहते सोई धाम। धनी ने तो महामती जी के अंदर बैठ के परम धाम का जरे जरा वर्णन महामती इंद्रावती की आत्म को दर्शन देके सब कुछ साक्षात परम धाम में दिखा दिया। सेवा सुरत संभारियो करना यही काम है। और उससे क्या संभालना है? ये हमारी सेवा और सुरत कि जो भी हम सेवा करें प्रेम से करें। प्रेम सेवाएं तमें 500 पार। हम गुस्से से सेवा करें किसी की नहीं, अब गुस्सा तो करना ही नहीं ना। इसलिए जो भी सेवा करें, चाहे वाणी पढ़ने की है, चाहे चर्चा करने की है, चाहे माइक पकड़ने की है, चाहे किसी को भोजन कराने की है, चाहे हम किसी को पानी पिलाने की सेवा करें, धनी जिसको जो सेवा दे मन में खटास लेके हमें वो सेवा नहीं करनी। सेवा सूरत संभारियो करना यही काम। मोमनों के जिम्मे यही दो बातें हैं। सेवा करें, दिल में कोई घमंड में पना लेकर ना करें, प्रेम से सेवा करें। हमें कोई भी कुछ कहे, हमें हाथी के कान में घंटे लगा के चलना है। क्योंकि अगर आज हमने प्रण ले लिया है कि प्यार से ही चलना है, प्यार से ही बात करनी है, तो हाथी के तरह कानों में घंट लगाने पड़ेंगे। कोई कुछ बोलता रहे, पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना कि मेरे लिए वो क्या गलत शब्द बोल रहा है। हम अपने धनी की प्रेम की मस्ती में चलता जाए। हमारे जिम्मे करना यही काम। हमें सूरत संभालियो, हमने अपनी सूरतों को संभाला। सूरत संभारो पिया को निहारो, अपने पिया पर मारी। हमारा यही काम है, अपनी हम सूरत को संभालें और धनी के चरणों में लगाएं। मन विसेखे देखिए मैं खेलन के कई ठाम। अब ये बड़ी क्या करना है सुरता में? जब धामधनी के पास जाएंगे तो धामधनी हमें रामते याद दिलाएंगे। बन विसेके देखिए, क्या लिखा है? देखिए या सुनिए या अनुभव कीजिए, क्या लिखा है? चरण जी दोबारा पढ़ो। मन विसेखे देखिए मैं खेलन के कई ठाम। वाणी वैसे मैं भी लेके बैठा हूं, लेकिन इसलिए कहा कि सुंदर साथ जी थोड़ा ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। बन विसेखे देखिए माहे खेलन के कई ठाम। चितवन में आप देख सकते हो उत्तर दिशा में बड़ो वन, मधुबन, महाबन आए हैं। लाल चबूतरे से आगे का वर्णन रात को बड़ी मीठी भाषा में मीनू दीदी और किरण प्रणामी जी ने हमें समझाया है ना। 250 भूम बड़ोबन, 500 भूम मधुबन, 1000 भूम महाबन। बड़ोबन, मधुबन, महाबन। और जब हम उनमें देखेंगे कि वाला जी को लेकर हमने जाना है और वहां जो झूले 500 भूम 1000 भूम में लगे हुए हैं
और बालाजी के साथ मैं खड़ी हूं, पीऊ नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। ये आनंद देख सकते हो आप। राजी उसी तरह से चितवन में आपको लेके इन वनों में जाएंगे। दक्षिण में चलिए, मानिक पहाड़ की हद में बड़ो वन, मधुबन, महाबन आए हैं। उसमें बड़ो वन 12,000 भों, मधुबन डबल 24,000 और महाबन उससे डबल। विचार करो, वहां अगर हम धनी के साथ जाएंगे इतनी ऊंचाई पर, तो वो कह रहे हैं ये तुम चितवन द्वारा देखो। क्योंकि उसके बाद क्या आ जाता है, छोटी राम के साथ बन की नहरें जो 60,000 भूम तक है। तो इसलिए धामधनी क्या कह रहे हैं, ये सारी प्रेम की बातें हैं। क्योंकि अब कड़वा तो बोलना नहीं है, राजी ने मोड़ ले लिया यहाँ से। बन विसेखे देखिए, माए खेलन के कई ठाम। अब बनों का नाम आया तो ये इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। पशु पंखी खेले बोले सुंदर, सो मैं कहते ले नाम। अब पहले आखिरी ले लो, सो में कहते ले नाम, क्या मतलब, कोई गिनती हो तो मैं बताऊं, इसलिए अनंत कह दिए। अनेक अनेक पशु पंखी, जब हम वनों में जाते हैं और बालाजी के साथ अनुभव करो आंख मीच के कि मैं बालाजी के साथ अगर कीकली की रामत खेल रही हूं, और उस कीकली की रामत में राजी से ये शर्त लग जाए, राजी पहले आप नैन झपकोगे या मैं झपकूंगी, अरस परस की लीला है। और इसी तरह से झूले झूलते हुए बालाजी के साथ नैन से नैन, देखिए किसकी पहले पलक झपकती है। सुंदर साथ जी ये कह रहे देखिए चितवन के माध्यम से, और अनंत तरह के प्यारे प्यारे पशु पंखी, मीठी जुबान, क्योंकि वो पशु पक्षी क्या है, वो धाम धनी ने स्वरूप धारण किए, इसलिए सबके अंदर जितना प्यार धनी हमसे कर रहे हैं, उतना ही प्यार पशु पक्षियों से कर रहे हैं। धनी इनों के कारणे धरे करोड़ों स्वरूप, उनके साथ भी उन्हीं जैसा स्वरूप रात के समय धारण करके हरेक के ऊपर इश्क उड़ेलते हैं। परम धाम में क्या है, स्वलीला अद्वैत, इश्क प्रेम की लीला है। कल भी बता दिया था, प्रेम 4 तरह का, एक तो दुनिया का प्रेम, एक अनन्य प्रेम, एक प्रेम इश्क, और इश्क प्रेम जब आया तब नहचे मिलिए हक। इसी तरह से इश्क की 4 बन गया, सबको पता ही है। अब जब हमें इश्क प्रेम हमारी आत्म के अंदर आ जाएगा, तो वो कह रहे इसको देखिए, चितवन से राजी कह रहे हैं मैं यहाँ पर सब रूहों को वही सुख दूंगा जब तक यहाँ पे रूहें रहेगी, क्योंकि अब मैं किसी के आंसू नहीं देख सकता। बिरहा तो चल रहा है, बिरहा में भी धनी चितवन में पहुंच के ये हमें सब दिखा रहे, जैसे परमहंसों को दिखाया। हम जितनी रूहें हम भी परमहंस हैं, हमारे और राजी एक हैं। जब हम जागृत हो जाएंगे, 9 तरह की भक्ति परमहंसों में है, परमहंसों की भक्ति 9 तरह की भक्ति में नहीं जाए।
प्रेम लक्षणा भक्ति 9 तरह की भक्ति में नहीं जा सकती। 9 तरह की भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति में, हर एक भक्ति इसमें आ जाती है। श्याम श्यामा जी सुंदर देखो करके उल्लास। अब चितवन के माध्यम से अपनी सुरता ले जाओ, मूल मिलावे, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामाजी साथ जी तले भूम बैठी है जाए। ये मूल मिलावा अपना राजी श्यामाजी रूहों का है। ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत पलक न पीछे फेरिए, ज्यों इश्क अंग उपजत, ताकि तुम्हारे रोम रोम में इश्क ही इश्क में भर दूं चितवन के माध्यम से। श्याम श्यामाजी सुंदर, ये यहाँ की सुंदरता की बात नहीं हो रही। परम धाम में जहाँ एक ही तत्व है, नूर तत्व है, सुंदर साजी है, वहां की बात होती है। श्याम श्यामा जी सुंदर देखो करके उल्लास, सुंदर शोभा को आनंद पूर्वक देखिए, देखना है। दोबारा चौपाई सुनो, श्याम श्यामा जी सुंदर देखो, देखो शब्द लिखा है, सुनिए, या अनुभव नहीं लिखा हुआ। एक लवा झूठ न हो वही जो बोले हजरत, ये चितवन के माध्यम से देख सकते हो। ये नहीं कि हमारी आत्म गई तो हमारी परात्म उठ जाएगी। वाणी के अनुसार चलिए। ओड़े भेले जागसी भेले, खेल देखिया सबों एक, बाता करसी जुदी जुदी विद विद। इसलिए ये चितवन की सारी बातें प्रेम की बातें, क्योंकि अब उन्होंने क्या कह दिया, मैं बस मीठा ही बोलूंगा, फूल पाखड़ी जितना भी दुख नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें परम धाम दिखा के रहूंगा। ये है जागने का प्रकार। मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास, तुम्हारी सारी चाहनाएं पूरी कर। कौन सी चाहना है? परम धाम में जितने हम सुख लेते थे, और आज 24 घंटे विरह में रो रो के हमारा बुरा हाल हो रहा है। वो कह रहे हैं अब ये मेरे से तुम्हारा विरह नहीं सहे, अब मैं और तुम्हारा विरह नहीं देख सकता। अब मन में जो भी तुम्हारे मनोरथ हैं कि धनी आज हमें यहाँ ले चलो, धनी आज हमें यहाँ ले चलो, तो मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास, रस में डूब जाओ चितवन में, और पूरा आनंद अब तुम ले सकते हो। इसकायो पीऊ को प्रेम सनही सोद। इशक आयो पीयू को, अब जिस रूह को तो प्रीतम का इशक आ जाएगा, जो चितवन में लगी रहेगी और अपनी रहनी इतनी सुधार लेगी, मैंने अब किसी को भी कुछ कड़वा बोलना नहीं, चाहे मुझे कोई कुछ कहे। वो माफी मांगे ना मांगे, पहले तो हम खुद को माफ करें ना। जो मैंने गुनाह कर लिया खेल मांगने का, उसके लिए हमें हर पल दिल में सोचना है, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीनाथ, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीनाथ। वो तो राज्य अपनी मर्जी से सिताब काढ़ेंगे। अगर हमारे दिल में यही रट लग गई ना, एक ही रट, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री, हमें चितवन के अंदर अनंत सुख भर देंगे राजी महाराज, करके देख लीजिए। इश्क आयो प्यू प्रेम स्नेही सुध, धनी के प्रेम की स्नेह की हमें बराबर सुध मिल जाएगी। बताइए
अब इस कुलजम स्वरूप को क्या हम अब किताब समझे? तभी कल वो चौपाई बोली थी, कुलजम स्वरूप शुभ वाणी है, प्राणनाथ की दे, जो सांच से सने से वही वाकू मिटे संदेह। पूरा प्रेम लेके, इश्क लेके, प्राणनाथ जी का स्वरूप माने 14 अंग जो इनके हैं, वो भाव हमारे दिल में रहना चाहिए। विविध विलास जो देखिए आई जागनी बोध। विविध विलास सुनिए नहीं है, अनुभव में नहीं ली है। विविध विलास जो देखिए, अनेक तरह के विलास, अनेक तरह की लीला जो हम धनी से करते थे, वो हमें चितवन के माध्यम से देंगे। कब? आई जागनी बुध, ये चौथी लीला है। 3 लीलाओं को नींद की कह दिया। 3 फेरे दूल्हा पीछे फिरी, चौथे फेरे आगे भाई। ये 4 फेरे चरण सिंह जी दिलाते हैं, गिनती नहीं होगी, हजारों को तो इन्होंने लामा फेरे दिला दिए। 3 फेरे आगे लड़का चलता है, चौथे फेरे में लड़की चलती है। 3 फेरे में धामधनी ने इंद्रावती जी को पीछे रखा, और चौथे फेरे में ये जागनी के ब्रह्मांड में आगे किया। 3 लीलाएं ब्रिज की, रास की, सतगुरु देवचंद जी की रही, वो तीनों नींद की लीलाएं कह दी। चौथी ये जागनी की है, इसमें जागृत बुध निज बुध सब कुछ दे के परम धाम के सुख चितवन में पूरे प्रेम और आनंद से हम पर बारिश कर रहे। साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजिए, हक इशक का आब जो भर भर प्याले पीजिए। हक आशिक इन रूहों का, इन रूहन का, वो जाम तो लेकर बैठा है, हम उनके दिल तक तो पहुंचे, और दिल तक पहुंच गए तो वो साकी जाम पिलाएगा। सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी है, मगर सबकी साकी पे नजर हो, हम सब की नजर राजी पे है, ये जरूरी है, हम सब की नजर होनी चाहिए। पर साकी की नजर सब पे हो ये जरूरी तो नहीं। राजी महाराज की नजर सब पे हो ये जरूरी नहीं है। उनकी नजर उस पे ही जाएगी जो जागृत आत्म हो जाए। वो तो देख रहे हैं छिप के, उन्होंने तो कोई कमी नहीं की देने में। अब तभी कह दिया, दौड़ सको सो दौड़ियो, आयो सो अवसर, अवसर दे दिया तुम्हें। कह दिया, सूता हो सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, यूं पांव भरिए आगे सोए, यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंगों इशक लेके निकसिए ब्रह्मांड फोड़। ये सब चितवन की बातें हैं। आनंद वतनी आइयो लीजो उमंग कर। क्या कह रहे? आनंद वतनी आइयो लीजो उमंग कर, हंसते खेलते घर की सब रास्ते में दिखा दूंगा रांची के। और आप आत्म जो जाग गई है उनके लिए कह रहे हैं, आनंद वतनी, आनंद में आओ, लीजो उमंग कर। इसलिए अब विरह खत्म कर रहा हूँ, उमंग से मेरे पास चितवन के माध्यम से आओ। चितवन में जितना कोई डूबेगा उतना ही उसको आनंद मिलेगा। हंसते खेलते चलिए देखिए अपनो घर। क्योंकि चितवन करने से ही रस मिलता है। इसलिए जब हम चितवन में हमें वो धाम धनी आनंद देंगे तो हमें हंसते खेलते धनी के साथ हमारा मिलाप हो जाएगा। सुख अखंड जो धाम को सो तो अपनो अलेखे।
क्या कह रहे हैं? सुख अखंड जो धाम, सो तो अलेख्य, अलेख्य अपार है, वो गिनती में नहीं आते हैं। निपट आयो निकट जो आंखा खोल के देखे। आंखों खोल के देखे का क्या मतलब है? जिसकी आत्म दृष्टि खुल जाए। ये चर्चा सुंदर साथ जी तभी तो काफी समय से सुंदर साथ जी चल रही है। निपट आयो, निकट समय आ गया है, इसलिए आत्म दृष्टि खोल के इनके आनंद लो। अंग अनुभवे असल के सुखकारी सने। अंग अनुभवी असल के सुखकारी सने। पहले कह रहे हैं आपके अनुभव में आएगा और उसके बाद आपकी आत्म भी इसको देखेगी, जो धनी सुख महामती जी को दे रहे हैं और महामती जी हमें लुटा रही हैं। अरस परस सब में भया कछु प्रेम में पलटी दे। और अरस परस सब में भया, और इस तरह से ये अरस परस की लीला जब होगी तो उस आनंद में हम डूब जाएंगे। दर्दी विरहा के भीगल जानो दूर थे आए विदेशी। कछु प्रेमे पलटी दे, और इसमें फिर जो मोह हमें इस तन का लगा हुआ है ना, वो भी छूट जाएगा। कछु प्रेमे पलटी दे, जो आज हमारा शरीर से सबके साथ मोह संसारिक लगा है, वो भी ऐसा करने से खत्म हो जाएगा। दर्दी विरहा के भीगल जानो दूर थे आए विदेशी। शुरू से जब हम बिरहा में धनी के पास जाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि हम बहुत दूर से धनी से मिलने के लिए आए हैं। पल में घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी, और हमें ऐसे लगेगा परम धाम के चितवन में इतने सुख मिल जाएंगे, ऐसे लगेगा कि हम परम धाम में ही बैठे हुए ये सुख ले रहे हैं। उठ के नहाइए जमुना जी। सुंदर सा जी अभी 8:25 है, 5 मिनट के अंदर समय हो जाएगा। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। ये चितवन के माध्यम से हमारी आत्म उठ के झीलना करे। वो तो बस उठना, जब हमारे इकट्ठे तन उठेंगे सुंदर साजी, फिर तो हमने पाट के घाट जाना है, कृष्ण पक्ष का एकम का दिन है। अब हमने जितनी बातें करनी है वो चितवन में ही धनी के साथ चलिए। जैसे हम झीलना कराते हैं, मारा वाला जी भी बोलते हैं, ये सब चितवन की बातें हैं। इसलिए कहा जा रहा है उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, और झीलने के बाद धाम धनी को बड़े प्यार से श्रृंगार कराइए। सात संबंधी मिलके खेलिए संग बरतार, और जब परम धाम में उठेंगे मूलधन, फिर तो हमने सब ने मिलके पूरा आनंद लेना है। श्री महामती, के हाँ जी बोलिए बोलिए। श्री महामती के मलपतिया आओ निज वतन। अब क्या कह रहे हैं? जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके बिलसिए संग खसम। कि जो मूल आपकी पर आत्म है वही भाव लेकर, पहले तो हमने यहाँ सुख लेने ही है, लेकिन परम धाम में सब मिलके आओ। आवाज लगा रहे हैं सब, अपनी अपनी आत्म जागृत करो। महामती कहे मलपतियां आओ निज वतन, अब अपने परम धाम में सब आ जाओ। बहुत समय हो गया ये माया का पर्दा डाले हुए, विलास करो विद विद के, जागो अपने तन, और धनी के साथ हंसते हंसते अपने मूर्तनों में जाग जाओ। ये प्रेम की बातें जो धनी है बड़े लाड से हमारे साथ कर रहे हैं। सुंदर साथ जी जो चौपाई चल रही थी, उपजाऊं सुख सब अंगों, बुलाऊं मीठे बैन, कि मैं बड़े प्यार से ही, अब जितनी लीला मेरी जागनी में चलेगी श्री जी की, सब जगह वो कहते हैं मैं जागने की बात जहां भी आएगी और भी सिखापन आएंगे, लेकिन इस जागने के प्रकरण में उन्होंने सारी बात आखिर तक की बता दी
कि आने वाले सुंदर साथ भी जो जिससे बात करे बड़े प्यार से करे। समय पूरा होता है, अब यही चौपाई सुंदर साथ जी सब मिलके दोहराएंगे। बुलाऊं मीठे बहने, बुलाओ मीठे बहन, अब दुख ना देओ फूल पाखड़ी, अब दुख न देओ फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नैन, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, उपजाऊं सुख सब अंगों, बुलाओ मीठे बहने, बुलाऊं मीठे बहन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो श्री सतगुरु